हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, ऐसा है कि अभी तक पिछले प्रीवियस लेक्चर तक में हमने कुछ क्वेश्चन भी एक आध दो देखे थे, और उसके पहले हमने पूरा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था इसका, जितना भी आपको समझने लायक पार्ट था लीनियर इनइक्वालिटी में, वो हमने किया था। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन लगभग किए भी थे, नॉर्मल थोड़ा सा मतलब जनरल फॉर्म के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता भी दिए थे। ठीक है, जनरल फॉर्म से तरीके से सॉल्व करना है कैसे कैसे आप लोगों को मैंने बता दिया था। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई थी, क्वेश्चन की बात करना था। अच्छा, कहीं पे अच्छा मैं क्वेश्चन पे फिर मैं क्वेश्चन ही लूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा उससे पहले कि अगर कहीं पे कुछ ऐसे अगर अगर कहीं पे ये लिखा, ये यूनियन, ये साइन यूनियन का होता है, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे यूनियन है तो उसका मतलब वहाँ पे क्या निकलता है? उसका वहाँ पे मतलब ये निकलता है, अगर कहीं पे यूनियन है उसका मतलब वहाँ पे ये निकलता है कि और लिखा रहेगा, और इसका मतलब निकलता है ऐड, मतलब वहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे एडिशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ समझना है कि यूनियन का मतलब होता है और मतलब एडिशन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, इसका मतलब होता है, इसको एंड बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको एंड बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन है ना, का मतलब इंटरसेक्टेड पार्ट जो है उस कॉमन पार्ट वही सॉल्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये सेट मैं जब पढ़ाऊंगा तो वैसे भी सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपके तह तक जाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से मैंने ये चीज़ बता दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में क्या है ना, शुरुआत में आपको सोल्यूशन ही निकालना है इसके, है ना, सोल्यूशन तक ही पहुंचना है ना। इनइक्वालिटी लीनियर इक्वालिटी में आपको शुरुआत में इसके फाइनल सोल्यूशन तक ही पहुंचना है ना। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि x/2x+1। अच्छा, पहले क्या करो कि मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, इसको तुम पॉज कर लो, पॉज करके अपने से करो, ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं होता है तो देखो और फिर चेक करो कि कहाँ पे फॉल्ट थी और कहाँ पे हमको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो आपने पॉज किया होगा इसको और किया होगा, है ना। अब मैं इसको करता हूँ, चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, x/2x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/4। एंड यहाँ पे एंड यूज कर दिया है, एंड का यहाँ पे मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टेड पार्ट मतलब कॉमन पार्ट, मतलब कि मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये बोला है कॉमन। हाँ, ये फिर ऐसे बोलो कि इंटरसेक्टेड पार्ट, इंटरसेक्शन का यूज किया है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज किया है कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि ये हो गया पहला और दूसरा इनइक्वालिटी हो गया 6x/4x-1 लेस देन 1/2। इन दोनों के बीच का जो भी इंटरसेक्टेड कॉमन पार्ट है उसको, जैसे कि इसका मान लो ये है और इसका ये है, तो इनके बीच का हमको इंटरसेक्टेड पार्ट लिखना है। मतलब मैं बता रहा हूँ, बाकी इनके बीच में कितना इंटरसेक्टेड पार्ट है वो तो इसको सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कि मतलब ये इंटरसेक्टेड पार्ट, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी का, ये सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। तो जितना इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है उतना पार्ट आपका सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले इनइक्वालिटी को लेते हैं, पहली इनइक्वालिटी को लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक, चल तो इसको क्या है, इसमें x/2x+1 है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/4। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ज़ीरो लाना है और यहाँ पे आपको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में इसको बनाना है, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन तक जाएंगे, है ना, तब आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 1 इधर जीरो ला देते हैं, तो जब जीरो लाने के लिए इधर 1/4 आ जाएगा माइनस पे, तो x
हाँ, x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। चलो इधर हम सेकंड का करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे पार्टीशन किए दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, इधर हम फर्स्ट का करेंगे। चलो ये हो गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। फोर उधर जाएगा, 2x प्लस 1 इधर आएगा, है ना, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अपॉन 4 क्या है? अपॉन 4 थोड़ू है, अपॉन 2x प्लस 1 है। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर ही। अब ये 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, यही दिया हुआ था ना। हाँ, चल ऐसे कुछ दिया हुआ है। अच्छा चलो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और उसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, एक आएगा 1/2 और एक आ जाएगा माइनस 1/2, है ना, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो गए। ठीक है, चलो इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक, ये नंबर लाइन हो गया। अब इस नंबर लाइन पे हम इन पॉइंट्स को रखते हैं, तो पहले इधर आ जाएगा आपका माइनस 1/2 और ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ओके, देन अब यहाँ पे हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फिक्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे हम यहाँ पे इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ध्यान रखना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसे होगा कि x बिलोंग्स टू ये माइनस पे ऊपर आ रहा था, प्लस पे नीचे आ रहा था, ना, तो मतलब कि ये यहाँ पे तो ओपन इंटरवल ही यूज़ होगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो इक्वल्स टू 0 तो हो ही नहीं सकता। इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो मतलब माइनस 1/2 ओपन इंटरवल यूनियन, ये यूनियन हो गया। ये 1/2 टू इन्फिनिटी और 1/2 आपके, हाँ, न्यूमरेटर का पार्ट, तो 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ, ये फर्स्ट का हुआ, जो पहली इनइक्वालिटी हम सॉल्व किए उसका सॉल्यूशन हुआ। चलो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 एंड यूनियन, है ना, यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1/2 टू इन्फिनिटी। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन का हमने यूज़ किया था। हमने हर जगह पॉजिटिव लिया क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही थी। ठीक है, होपफुली ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो अब इसमें आप सहज महसूस करने लगे होंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ कि ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 एंड दिस इज फ्रॉम 1/2 टू इन्फिनिटी एंड हियर द रेक्टेंगुलर साइन इज, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वलिटी था। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंक्लूडेड है। बोलोगे माइनस 1/2 इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 इक्वल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट की, इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट की। ठीक है, इसके इनइक्वालिटी के जो सेकंड इनइक्वालिटी दी है उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 6x 4x माइनस 1, यहाँ पे दिया हुआ है 6x 4x माइनस 1, है ना, लेस देन 1/2, तो उधर 0 लाना है।
उधर हमको जीरो लाना, तो उधर जीरो लाने के लिए 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस वन ऑफ 1/2 दोनों साइड करना पड़ेगा, ऐसे समझ लो, या फिर 1/2 को इधर ले आओ, है ना, तो माइनस 1/2 1/2, ठीक है, ऐसे। चलो तो इधर गया तो 12, इधर गया 4x + 1, है ना, और इधर तो ज़ीरो ही आ गया, ये तो ज़ीरो ही आ गया, ठीक, -1/2, तो इधर गया तो ये तो हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा -4x + 1 अपॉन 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन 2 4x - 1 < 0, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 12x - 4x + 1 मतलब ये 8x + 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2/4x - 1, ठीक है, < 0। अब यहाँ से क्या करना है आपको, लीनियर फैक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को बनानी थी। यहाँ पे 2 बाहर आ रहा है, तो क्या करते हैं, 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 हट जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, बोथ साइड करोगे, तो कोई असर नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पे, और इधर तो ज़ीरो है ही, इधर सिंपली सा ये 2 हट जाएगा। जब ये 2 हट जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली हटा देता हूँ, काहे को, इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये 2 हट गया, ठीक, ये 2 हट गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के कौन से होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे, इसके एक होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट -1/8 पे, एक होता है 1/4 पे, ठीक है। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक, इस होंगे इसके, ठीक, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर लाइन हो गया कुछ आपका, ठीक, ये नंबर लाइन हो गया कुछ आपका, -1/8 हो गया, ये 1/4 हो गया, दिस इज -∞ एंड दिस इज +∞। यहाँ पे प्लस साइन फिक्स होता है, ठीक, यहाँ पे निगेटिव साइन होता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है, ये प्लस साइन यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे प्लस साइन फिक्स होता है, ये तो आप लोग को मालूम है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सेकंड पार्ट का। तो क्या सॉल्यूशन, अच्छा किस पे बात हो रही थी, लेस देन पे बात हो रही थी ना, यहाँ पे < 0 पे बात हो रही थी, ठीक है। चल, < 0 पे एक ही आ रहा, -1/8 to 1/4 बात हो रही है, तो मतलब x बिलोंग्स टू -1/8 to 1/4, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ पे क्या यूज किया था साइन को, एंड मतलब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टेड पार्ट हमको सॉल्यूशन लिखना है ना। तो चलो, एक आया ये, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन सेकंड इनइक्वालिटी, है ना, और ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आया था। तो अब इसको हम इसका इंटरसेक्टेड पार्ट बना देते हैं, इंटरसेक्टेड इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टेड पार्ट क्या होगा, ये नंबर लाइन हुई, ठीक, ये नंबर लाइन हुई। नंबर लाइन पे हम क्या करें, -1/2 1/2 -1/8 1/4, ठीक है। तो चलो, तो इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले इनको रखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू इस पे क्या है, 1/2 है, 1/2, ठीक, +∞ एंड दिस इज -∞। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 1/2 है, देन 1/4 है, देन उसके बाद -1/2 है,
देन उसके बाद -1/8 है, देन उसके बाद -1/8 है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से हम देखते हैं क्या था पहले, -∞ टू -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो -∞ टू -1/2, -∞ टू -1/2, तो -∞ टू -1/2, ये -∞ टू -1/2 कुछ ये हुआ। ठीक, एक ये हो गया। ठीक है, फिर हुआ 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक, 1/2 टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे -1/8 टू 1/4, -8 टू -1/4। अच्छा, ये -1/2 -0.5। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा सा हमने गलत किया है। ये हाँ, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि जो है हाँ -1/8 ये इधर आएगा, -1/2 ये इधर आएगा। ठीक है, -1/2 ये इधर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1/2 -1/8, तो ये जो है ये भी आपका जो है क्या था, -∞ टू -1/2, -∞ टू -1/2, तो ये आपका कुछ ऐसे हो गया है ना, ये कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया -∞ टू -1/2, 1/2 टू इन्फिनिटी ये हो गया। ठीक है, 1/2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो है क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, क्लोज्ड है ना, क्योंकि पार्ट इंक्लूडेड है 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हम फिर दूसरे सोल्यूशन में आते हैं, -1/8 टू 1/4, -1/8 टू 1/4, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे इसको देखने पे क्या महसूस हो रहा है, इस चीज़ को देखने पे तुम लोग को क्या महसूस हो रहा है, इसका हमको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन, खुद थोड़ा सा सोचो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्टेड पार्ट की बात कर रहा था, दो जो हमारी इनइक्वलिटी आई हैं उनके सॉल्यूशन का हमको इंटरसेक्टेड पार्ट लेना था फाइनल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप देयर इज नो इंटरसेक्टेड पार्ट, नो इंटरसेक्टेड पार्ट बिटवीन फर्स्ट इनइक्वलिटी एंड सेकंड इनइक्वलिटी, है ना। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन, वो आ जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको पार्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट्स मीन कि कोई भी इसके पार्ट इसका सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा था, ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, एंड लगा के रखा था, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्टेड पार्ट, दोनों का हमने सॉल्यूशन निकाला, दोनों का सॉल्यूशन सिंपल वे में निकाला, सॉल्यूशन निकाल के हमने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे दोनों को मैंने रिप्रेजेंट करने के बाद, है ना, दोनों को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करने के बाद हमने इसको फाइनली जब दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए इसको हमने फाइनली जब इसमें नंबर लाइन पे फिर रिप्रेजेंट किया दोनों को, सॉल्यूशन को, दोनों इनइक्वलिटी के, तो हमारा कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी इंटरसेक्टेड पार्ट हमको नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई हियर द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चल हम सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे अब। चल सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन को पॉज करो, अपने से करने का प्रयास करो, स्क्रीन को पॉज करो, अपने से करने का प्रयास करो। इसे फाइनल इसके आपको सॉल्यूशन को निकालना है ना, और कुछ ऐसा दिया हुआ है x² + 3x + 1, हाँ, और मल्टीप्लाई में x² + 3x - 3, है ना, > (= 5। ठीक है, चलो
तो चलो मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा इसको पॉज करके अपने से करो। हाँ, तुम लोगों ने इसको पॉज किया होगा, है ना, किया होगा अपने से, बहुत लोग आया होगा, बहुत लोगों का नहीं आया होगा। जिनका नहीं आया होगा वो लोग देखें इस सॉल्यूशन को, है ना, जब मैं कर रहा हूँ, फिर देखें कहाँ पे फॉल्ट थी और उसको अपने, है ना, उसको फिर से चेक करें एक बार से और समझें कि कहाँ पे हमने गलती की। ठीक है, और जिनका आ गया है वो भी एक बार देखें और सोचें कि क्या इस तरीके से भी किया जा सकता था, या फिर जो मैंने किया है वही सेम सर ने किया है ना। तो दोनों चीज़ें हैं। चलो, इसमें बोल क्या रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को क्या देख पा रहे हो तुम लोग, एक चीज़ को देख पा रहे हो क्या, क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे ये दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है ना, मतलब सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों जगह लिखा हुआ है। तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सिंपल बनाने के लिए कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको? चलो इसको कुछ मान लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू t। ठीक है, ये हमने इसको लेट कर लिया है ना, यहाँ पे लेट कर लिया, एक तरह का लेट कर लिया इसको। ठीक है, लेट कर लिया। अब यहाँ पे तो ये सिंपल हो जाएगा आपका लीनियर फैक्टर फॉर्म में, t प्लस 1 एंड दिस इज t माइनस 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलो इसका जो है मल्टीप्लाई करो एक दूसरे का और यहाँ पे लीनियर फैक्टर बनाने का प्रयास करो। ठीक है, चलो करते हैं प्रयास। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 2t है ना, और ये 5 है तो माइनस 5 0 हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, तो चलो इसको क्या करते हैं, हमने इसका फैक्टर करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऐसा कुछ हो जाएगा कि बाय इसको हम सिद्धांत निकाल दे रहे हैं, हाँ, तो ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर 4। ठीक है, 8 4 जा 32, माइनस माइनस साइन प्लस कर देगा इसको 32/2 ना, ये t इक्वल्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ये 36 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 2 प्लस माइनस 6/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो इससे आएगा आपका सिंपली 1 प्लस माइनस 3। ठीक, तो यहाँ पे t की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी दो वैल्यू आएंगी, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। मतलब कि इसके जो लीनियर फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे t माइनस 4 और t प्लस 2। ठीक है, t प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? +4 और -2। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ऐसे कुछ करेंगे। अच्छा, नंबर लाइन पे अब वैल्यू पुट करने पे आप लोग अब आपके अंदर ईजीनेस आ रही होगी ना, कैसे नंबर लाइन पे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं ना। देखो, सॉल्यूशन लिखना नंबर लाइन पे और नंबर लाइन की मदद से नंबर लाइन पे वैल्यू रखने के पॉइंट्स, ये बहुत सिंपल काम है। आपको शुरुआत में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जनरेट करनी होगी कि हम इस क्वेश्चन को
किस वे में आगे लेके जाएं, किस वे में, जहाँ पे हमारा लेस टाइम है ना, मतलब अपनी एक्यूरेसी भी हमारी बनी रहेगी, है ना, एक्यूरेट आंसर भी हमारा आए, है ना, और चीज़ों को हम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ अपने अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि थोड़ा सा इसको पहले आपको अच्छे से, है ना, कोई भी क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना हो तो उसके 2-3 तरीके से जो सॉल्यूशन होते हैं उस पर जाया करो। 2-3 किस किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, उससे क्या होता है माइंड में ईजनेस आती है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको फिर बहुत ईजी जाएंगे, है ना। तो चलो इस पर बात करते हैं। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स इसका होगा एक 4 होगा, सॉरी it's -2 and this is 4, ठीक है, और this is -infinity and this is +infinity, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फाइनली लिखेंगे तो किस पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे लिखना है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -infinity टू -2, -infinity टू -2, नॉट माइनस, हियर साइन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और देन उसके बाद हमारा आ जाता है 1 ये 4, तो इसको यूनियन कुछ ऐसे लिखेंगे, ये कुछ 4 टू इन्फिनिटी, ठीक, ये ऐसे आया। ये हमारा सॉल्यूशन आया। ये किसका सॉल्यूशन था, यहाँ पे ये x नहीं है, ये यहाँ पे x नहीं है, ये हमारे t का आया, ये हमारे t का आया, है ना, जो हमने t माना था, जो हमने t मान के जो लीनियर फैक्टर हमने जनरेट किए थे उसी का आया, है ना। तो आपको एंड और के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पे अगर जो ये चीज़ यूज़ हो रही है, ये आपकी ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब होता है और, जिसका मतलब होता है एडिशन, ठीक, जिसका मतलब होता है एडिशन। अच्छा, ये t बिलोंग्स टू -infinity टू -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये अगर जैसे दिया हुआ है तो अच्छा, इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ कि कोई भी वैल्यू -infinity टू -2, मतलब -2 से छोटी वैल्यू, t की -2 से छोटी वैल्यू, या फिर उसके इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको कुछ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, t लेस देन और इक्वल्स टू -2, है ना, t लेस देन और इक्वल्स टू -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो 4 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताई थी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि t लेस देन और इक्वल्स टू -2, बता भी मैंने दिया कि यहाँ पे वैल्यू -infinity टू -2 जा रही है, मतलब -2 से वैल्यू छोटी है ना, t लेस देन और इक्वल्स टू -2, है ना। यहाँ पे ये इसका मतलब निकल रहा है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हर एक चीज़ क्लियर की हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे बात करते हैं। 4 टू इन्फिनिटी है, तो 4 टू इन्फिनिटी मतलब 4 से वैल्यू 4 टू इन्फिनिटी जा रही है वैल्यू, है ना, 4 टू इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा t, यहाँ पे जो t है, व्यक्तिगत रूप से जो t है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 पे बात हो रही है ना, 4 से बड़ी या 4 के इक्वल वैल्यू। ये हमारा इन दोनों से हमने कंक्लूजन थोड़ा सा निकाला, है ना, क्वेश्चन को आगे ले जाने के लिए। और यहाँ पे जो यूनियन साइन है, इसका मतलब और होता है या फिर एडिशन होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। चलो अब हम बढ़ाते हैं सोल्यूशन को। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अच्छा हम टी किसको माने किसको थे टी, जरा बताओ तो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने टी माना था। चलो फिर से पुट कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट x पे हमको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन और इक्वल्स टू -2। पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर 0 लाने का, तो इधर
एक्स 0 लाने का तो इधर +2 लाने का, तो +2x² + 3x + 2 <= 0 लाने का, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे करने का है, x² + 2x + x + 2 <= 0। इसका आ जाएगा x + 2 एक फैक्टर है ना, और एक आ जाएगा x + 1, एक आ जाएगा आपका x + 1, एक x + 2 आ जाएगा, और देखो इससे x निकालोगे बाहर और इससे 1, तो x + 1, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 2x हाँ ये चीज़ सही है, x + 2 x + 1 है ना, और क्या था, <= 0 था, <= 0 था। इसको नंबर लाइन पे चलो पुट करते हैं, इसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं, नंबर लाइन पे पुट करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करते हैं। तो नंबर लाइन पे पुट करने पे क्या है, तो ये -1 -2 -1 -1 -2, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉजिटिव फिक्स होता है। अच्छा, <= 2 पे, <= 0 पे हमको इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -2 to -1, x belongs to -2 to -1, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले का, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² + 3x > 4, हाँ मैं इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, x² + 3x - 4 और = 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ x² + 4x - x - 4 कुछ ऐसे मिलेगा आपको, है ना, और > 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा तुमको x + 4 - x + 4 > 0, ठीक है। तो इसको तो इसको सॉल्व करते हैं, x - 1 x + 4, ठीक है, > 0, ये आपको मिला, ठीक है। तो आप इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, नंबर लाइन पे इसका लिखते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये -4 हो गया, ये 1 हो गया -4, तो -4 कुछ यहाँ पे -4 कुछ यहाँ पे आएगा और 1 कुछ यहाँ पे आएगा, एंड दिस इज योर +∞ एंड दिस इज -∞, एंड हियर इज आल्सो दिस इज +∞ एंड दिस इज -∞, ठीक है। चलो यहाँ पे फिक्स होता है, ये पॉजिटिव साइन होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो > पे बात कर रहा है, मतलब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे x बिलोंग्स टू, है ना, -∞ टू -4 इक्वल्स टू साइन का यूज़ हुआ है, मतलब -4 ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, -4 देन 1 to infinity यूनियन 1 to infinity, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोला क्या है, हमको करना क्या था, हम क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे जो हमने निकाला था।
ठीक है, जो टी के माध्यम से हमने चीज़ों को कंक्लूड किया था। तो उस पर जाएंगे, इस पर यूनियन लगा हुआ है, इसका हमने निकाला सॉल्यूशन, इसका हमने सॉल्यूशन निकाला, दोनों जगह का सॉल्यूशन निकाल के हमको अब इसका एडिशन करना है, दोनों सॉल्यूशन को वो ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको हम दोनों सॉल्यूशन को ऐड किए दे रहे हैं। तो आइडियली हम आइडियल रूल के तहत हम लिखेंगे यहाँ पे सब चीज़ों को, x बिलोंग्स टू -2 to -1, ये इसका हमारा पहले इनइक्वलिटी का जो पहला हमने सॉल्व किया था उस पे था। t की वैल्यू जो हमने निकाली थी फैक्टर के फॉर्म में, और जो उसे सॉल्यूशन निकला था उस पे हमने जब x² + 3x t की जगह रखा, उससे जो हमारा सॉल्यूशन पहले इक्वलिटी पे आया वो था -2 to -1, है ना। और जो हमारा दूसरा इनइक्वलिटी पे आया उसका जो सॉल्यूशन था वो था -∞ to -4 यूनियन 1 to ∞। तो इन दोनों को हमको ऐड करना है इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो तो ये फाइनल सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -4, है ना। तो अब हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞, ये आइडियली ऐसे ही लिखना है आपको, -4, ठीक। फिर देन यूनियन -2 to -1, -2 to -1, ठीक है, -2 to -1। फिर आपको कैसे लिखना है, फिर यूनियन लगाना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है 1 to ∞। एंड दिस इज द योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। मैं फिर से क्वेश्चन पे चल के आपको चीज़ों को फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे हमको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था, इसको ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमको क्या करना था, इसको कुछ मान लेना था वेरिएबल। मैंने यहाँ पे लेट इसको t मान लिया, x² + 3x, क्योंकि दोनों में x² + 3x था, है ना, दोनों जगह पे। तो हमने इसको ऐसे कुछ मान लिया इजी बनाने के लिए, और देन उसको हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना। ऐसे करके हमने लीनियर फैक्टर बनाए, है ना, लीनियर फैक्टर बनाए यहाँ पे t -4 t + 2, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रेटर देन और इक्वल टू पे थी। हाँ, तो हमने जब इसके फैक्टर बनाए देन t -4 t + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे हमारी चीज़ें आई। ठीक है, फिर हमने फिर ग्रेटर देन के बाद हमारी वैल्यू आई। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ। फिर हमने क्या किया कि हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन कैसे निकाला, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, नंबर लाइन पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू पे सारी चीज़ें लिखी, जिस पे हमारा -∞ to -2 आया और 4 to ∞ आया। ठीक है, ये चीज़ हमारी आई। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ पे यूनियन साइन यूज़ किया था, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको हमको ऐड करना है, फाइनल सॉल्यूशन तभी माना जाएगा। तो हम यहाँ पे इससे क्या निकाले, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ से -∞ से -2, -∞ से -2, जो हमने -∞ से -2 यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका -∞ से -2 मतलब कि -2 से छोटी वैल्यू या फिर उसको इक्वल टू, इसका मतलब t लेस देन और इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पे 4 to ∞ मतलब 4 से बड़ी है उसके इक्वल टू वैल्यू, मतलब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, चलो ये हुआ। फिर हमने इसको ऐसे रख के इसकी वैल्यू इसको सॉल्व किया, इसके लीनियर फैक्टर बनाए, हमने दोनों के अलग अलग इंडिविजुअली हमने इनके सॉल्यूशन निकाले और दोनों सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया और इस आइडियल वे में लिख दिया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, अच्छे से चीज़ों को देखो और अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, थैंक यू।